ये कहानी है एक पत्रकार राहुल की, जो एक बंद पड़ी पुरानी हवेली के रहस्य को उजागर करने के लिए वहां जाता है। पर जो उसने देखा वो उसकी सोच से कहीं परे था। साल 2007 उत्तराखंड के एक छोटे से गांव बसीरपुर में एक पुरानी हवेली है, ठाकुर हवेली, जो पिछले 30 सालों से बंद पड़ी है। गांव वाले कहते हैं कि वहां रात को अजीब सी आवाजें आती हैं। रोने की, चिल्लाने की। और कभी-कभी कोई परछाई खिड़की से झांकती है। राहुल, जो एक जिज्ञासु पत्रकार है, को ये कहानी बहुत रोमांचक लगती है। वह तय करता है कि वह इस हवेली का सच जानकर रहेगा। रात के 11 बजे राहुल अपने कैमरे और टॉर्च के साथ हवेली पहुंचता है। हवेली टूटी फूटी थी। दीवारों पर सीलन, पुराने जाले और फर्श पर धूल की मोटी परत थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक तेज ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। ऐसा लगा जैसे हवेली ने उसे पहचान लिया हो। राहुल ने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। पहली मंजिल पर एक कमरा ऐसा था जिसका दरवाजा आधा खुला था। उसने जैसे ही उसे पूरा खोला, दीवार पर खून से लिखा हुआ था, वापस चले जाओ। राहुल घबरा गया, लेकिन उसकी पत्रकारिता की भूख उसे रोक नहीं पाई। उसने आगे बढ़ना जारी रखा। दूसरी मंजिल पर उसे एक पुराना संदूक मिला। उसमें एक पुरानी डायरी थी, रश्मि ठाकुर नाम की लड़की की। डायरी में लिखा था, पापा ने मेरी शादी जबरदस्ती उस आदमी से करवाई। वो शैतान था। उसने मुझे इसी हवेली में जिंदा जला दिया। अब मैं कभी मुक्त नहीं हो सकी। जो भी आएगा वो मेरी पीड़ा महसूस करेगा। तभी एक जोरदार दरवाजा बंद होने की आवाज आई। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा। एक सफेद साड़ी में लड़की अधजली, बाल बिखरे हुए और चेहरा पूरी तरह झुलसा हुआ। उसकी आंखों से खून बह रहा था। लड़की की भयानक आवाज आई, तुम भी उन्हें ढूंढने आए हो, तुम भी चलोगे? राहुल डर से चीख पड़ा और भागने की कोशिश करने लगा, पर हवेली के सभी दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अगली सुबह गांव के कुछ लोग हवेली के पास पहुंचे। हवेली का दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर सिर्फ एक कैमरा और जली हुई डायरी थी। राहुल कहीं नहीं था। आज भी जब रात होती है तो हवेली से राहुल की आवाजें आती हैं, मैं जिंदा हूं, मुझे यहां से निकालो। और अगर कोई उस हवेली में गया तो शायद वो भी लौट कर ना आया। ठाकुर हवेली आज भी अपने शिकार की तलाश में है। क्या आप जाएंगे वहां?